गांव के नजदीक से ही एक नदी बहती थी। उस नदी का पानी तो बहुत ही गंदा हो चुका था। सारे शहरों का गंदा पानी उस नदी में डाला गया था। उस नदी के किनारे ही एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में बहुत से पक्षी रहते थे। सुनिए जी, उस नदी का पानी पीने से तो मुझे बहुत ही बुखार है। मैं बहुत ही बीमार पड़ चुकी हूँ। मेरी तरह जंगल के सारे पक्षी ऐसे ही बीमार हैं। जब ऐसा हाल रहा तो हम कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे। तभी चुटकी चिड़िया वहां से गुजर ही रही थी। तभी उस चिड़िया का आवाज सुन के उस घर में चली जाती है। वो देखती है तो चिड़िया तो बहुत ही बीमार थी। वो डर के मारे घर से बाहर आ जाती है और सोचने लगती है कि हम क्या करें। तभी चुटकी चिड़िया जंगल के सारे पक्षियों को इकट्ठा कर लेती है। अरे सब लोग मेरी बात सुनो, हमें उस पानी के बारे में कुछ तो सोचना होगा, वरना अच्छी बात नहीं है। मैं कहना चाहती हूँ कि उस पानी के ऊपर हम एक नया फिल्टर लगा देते हैं ताकि हमें पानी अच्छा आएगा और हमें सबको वो पानी पीने से कोई तकलीफ नहीं होगी। अरे काम करने के लिए हमें क्यों कह रहे हो? जंगल में और भी तो पक्षी है, उसे कह दो, वो आकर करेंगे। हम अच्छा सा फिल्टर बिठा देंगे और वो आकर पानी पिएंगे तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। चलो रे चलो साथियों, हम मिलकर हमारे घर में चले जाते हैं। फिल्टर लगवाने की कोई जरूरत नहीं, ये चुटकी तो पागल हो चुकी है। तभी वहां से सारे पक्षी चले जाते हैं और चुटकी सोच में पड़ी रहती है कि अब मैं क्या करूं। जंगल में पानी तो अच्छा होना चाहिए, इसीलिए चुटकी सोचती है कि कल से ही मैं काम चालू करती हूँ। तभी चुटकी चिड़िया अगली सुबह होते ही नदी के किनारे जाती है और अपना काम चालू करती है। चुटकी चिड़िया एक बहुत ही मेहनती चिड़िया थी। उसे सभी पक्षियों की बहुत ही चिंता लगी रहती थी। तभी चुटकी के पास एक चिड्डा आ जाता है और चुटकी को कहता है कि अरे चुटकी, तुम तो अच्छा काम कर रही हो, तुम्हें तो इस काम का इनाम ही मिलना चाहिए। अच्छी तरह से काम करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मेरे घर में आओ, काम होते ही मेरे घर चले आना। मैं तुम्हें मेरे बीबी की पुरानी साड़ियाँ दे दूंगा, तो तुम्हें अच्छा इनाम मिलेगा ना। तुम तो खुश हो जाओगी और मेरे घर में तुम्हें 2 दिन फ्री का खाना भी मिलेगा। मेरी पत्नी तो कुछ नहीं कहेगी। तुम काम खत्म होते ही मेरे घर चली आना। अरे चिड्डा जी, इतना भी मजाक मत उड़ाइए मेरे गरीबी का। मैं गरीब हूँ तो क्या हुआ, मैं तो सभी की सहायता करती हूँ। चुटकी चिड़िया को बहुत ही बुरा लगता है और वो अपने कामों में लगी रहती है। तभी चिड्डा भी अपने घर चला जाता है। कुछ महीने तो बीत जाते हैं। कुछ महीनों के बाद चुटकी चिड़िया वो पानी में फिल्टर लगा देती है। जंगल के सभी पक्षी अब बहुत ही खुश हो गए थे, क्योंकि जंगल में कोई पक्षी तो बीमार ही नहीं हो रहा था, क्योंकि नदी का पानी तो बहुत ही साफ सुथरा था। इसीलिए कोई भी पक्षी बीमार ही नहीं हो रहा था। अरे अच्छा हो गया जो चुटकी ने फिल्टर लगा दिया, वरना हम तो मर ही जाते। चुटकी तो अच्छा काम कर रही है, वो तो सभी के लिए अच्छा काम करती है। हमने तो उसकी मदद नहीं की, फिर भी उसने अकेले फिल्टर लगा दिया। वो तो जंगल में एक मसीहा बन गई है। अरे नदी में फिल्टर लगाते वक्त मुझे ये बॉक्स मिला था, न जाने किसी का होगा या इस बॉक्स के अंदर क्या होगा, मुझे तो कुछ पता नहीं। चलो एक बार इसे खोल के तो देखती हूँ। चुटकी चिड़िया तो वो बॉक्स खोलती है। उस बॉक्स के अंदर से एक बूढ़ी दादी बाहर निकलती है और चुटकी के सामने खड़ी हो जाती है। चुटकी चिड़िया तो बहुत ही डर जाती है। अरे बूढ़ी दादी, आप इस बॉक्स के अंदर कैसे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे बेटी, तुम चिंता मत करो। मेरे घर में एक ऋषि मुनि आया था, मैंने उसे भिक्षा नहीं दी तो उसने मुझे एक श्राप दे दिया था कि एक सच्चे मन की चिड़िया आएगी और इस बॉक्स को खोलेगी तो उस श्राप से मैं मुक्त हो जाऊंगी, ऐसा उसने कहा था। तुम तो बहुत ही साफ दिल की हो चिड़िया रानी, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ, बस तुम दिल खोल कर मुझे मांगो। दादी जी, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, बस रहने के लिए मुझे एक घर चाहिए, वो घर दिला दीजिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तभी वो दादी जी चुटकी चिड़िया के लिए एक सुंदर सा बर्फ का महल बनवा देती है।
वो बूढ़ी दादी तो जादुई दादी थी, इसीलिए चुटकी चिड़िया के साथ ही वो दादी जी रहने लगती है। वो जादुई दादी तो चुटकी चिड़िया को तरह तरह का खाना खिला देती है। उस खाने में से चुटकी चिड़िया जंगल के सभी पक्षियों को बांट देती है। सभी पक्षी जंगल के बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि चुटकी चिड़िया तो सबके लिए हर रोज एक नया नया खाना लाकर देती है। अरे जंगल की तो मसीहा बन चुकी है चुटकी, मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। मैं एक दिन वो चुटकी चिड़िया के घर जाकर वो दादी को चुरा कर ही ले आता हूँ। इस जंगल का तो मसीहा मुझे होना चाहिए, ना कि चुटकी को। एक दिन चिड्डा चुटकी चिड़िया के घर में चला जाता है, क्योंकि बूढ़ी दादी को वो चुराने के लिए। वो चिड्डा तो दादी के पास चला जाता है, बस उसे हाथ ही लगाने वाला था, तभी दादी झट से उड़ जाती है। अरे क्यों रे कपट बुद्धि कहीं का, मुझे चुराने के लिए आया है? इतनी हिम्मत हो गई तुम्हारी? किसी की सहायता तो तुम कुछ करते नहीं हो, आ गए मुझे उठाने के लिए। रुक जरा, तुम्हें तो मैं गरम तेल में ही तलती हूँ। तभी बूढ़ी दादी चिड्डा को गरम तेल में डाल ही देती है। तभी चिड्डा बहुत ही जोरों से चिल्लाने लगता है। अरे चुटकी चिड़िया मुझे बचाओ, मैं तो गरम तेल में तलने ही लगा हूँ। अरे चुटकी चिड़िया मुझे बचाओ, जल्दी से यहाँ चली आओ, मुझे बचाओ। चिड्डा का आवाज सुनते ही चुटकी चिड़िया वहाँ पर आ जाती है। देखती है तो चिड्डा तो गरम तेल में तल रहा था। अरे दादी जी, इसे माफ कर दीजिए, आगे से ये गलती कभी नहीं करेगा। इसे एक बार माफ कर दीजिए और इसे छोड़ दीजिए। तभी चिड्डा को भी अपने गलती का एहसास हो जाता है और अपने घर चला जाता है। चुटकी के ऊपर तो बूढ़ी दादी का अच्छा साया था। चुटकी चिड़िया बहुत ही खुश हो जाती है और अपने जंगल में राजी खुशी रहती है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना।